बीन का सभी प्रयोग इन इंग्लिश स्पीकिंग एक बार सीखो बुढ़ापा तक याद रहेगा कि बीन का यूज सेंटेंस में कैसे होता है और सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। बीन मतलब होगा आपका जाकर आना। बीन मतलब जाकर आना। इसे आप बोलते हैं सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस बीन प्लस टू लगेगा आपका। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, मतलब कि यहाँ पर आपका कोई भी प्लेस आएगा। एग्जाम्पल इस पर से कि मैं ताजमहल गया हूँ, मतलब कि मैं ताजमहल देखकर आया हूँ, मैं ताजमहल जाकर आया हूँ, ऐसा मीनिंग है। सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन टू द ताजमहल। आई हैव बीन टू द ताजमहल मतलब मैं ताजमहल देखकर आया हूँ, मैं ताजमहल जाकर आया हूँ। इस बार से क्या तुम कभी दिल्ली गए हो? सेंटेंस होगा हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, मतलब कि क्या तुम कभी दिल्ली जाकर आए हो। सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं जब हम इस प्रकार से सेंटेंस बोलते हैं। बिन बिन मतलब होगा आपका किए जाने पर या किए जाने के बाद। दोनों मीनिंग के लिए हम यूज करते हैं बीन को। इसका स्ट्रक्चर होता है हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस सेंटेंस लगेगा आपका, मतलब कि आपका इसके बाद आपको एक कॉमा लगाना है। हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म है आपका। हैविंग के साथ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है उसी का पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म है हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एग्जांपल है पिटाई खाने के बाद या पिटाई खाने के बाद वो रोने लगा, तो सेंटेंस बनेगा हैविंग बीन बीटन ही बिगेन टू क्राई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैविंग बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म वो बताता है जो इसके बाद आने वाला जो वाक्य रहेगा, इसके बाद जो आने वाला सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा उसी के ऊपर वो काम किया जाएगा। मतलब कि पिटाई कौन खाया? ही ने खाया। और रोने कौन लगा? ही रोने लगा, बल्कि दोनों एक्शन आपका सब्जेक्ट ही करेगा। इसी बार से अपमानित किए जाने पर सुमन ने अपनी नौकरी छोड़ दी। अपमानित किए जाने पर, अपमानित जो किया गया वो किसका किया गया? अपमानित किसे किया गया? तो सुमन को किया गया। यहाँ पर सुमन आपका सब्जेक्ट है, इसके कॉमा के बाद जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के ऊपर वो एक्शन परफॉर्म होगा। जैसे कि हैविंग बीन इंसल्टेड सुमन लेफ्ट हिज जॉब। यहाँ पर आप देख सकते हैं हैविंग बीन इंसल्टेड सुमन लेफ्ट हिज जॉब। अपमानित जो किया गया वो सुमन को किया गया। अब यहाँ पर जॉब जो छोड़ा किसने छोड़ा? तो सुमन ने छोड़ा। इसी बार से मेरे पास है शुड हैव बीन। शुड हैव बीन का मतलब होगा होना चाहिए था। अब यहाँ पर जो आपका बीन है ये बीन मत बता रहा है, होना का मीनिंग दे रहा है कि कोई चीज होना चाहिए था। अब इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट शुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है कि उसे घर पर होना चाहिए था। अब होना चाहिए था किसी स्थान पर होना चाहिए था। सेंटेंस होगा ही शुड हैव बीन एट हाउस, उसे घर पर होना चाहिए था। प्रिया को एक डॉक्टर होना चाहिए था। प्रिया शुड हैव बीन अ डॉक्टर। अब कोई चीज होना चाहिए था या किसी स्थान पर होना चाहिए था। दोनों मीनिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं शुड हैव बीन इस प्रकार से। कुड हैव बीन, कुड हैव बीन का मतलब होगा हो सकता था। अब हो सकता था के लिए हम यूज करते हैं कुड हैव बीन। इसका स्ट्रक्चर सिंपल है सब्जेक्ट कुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल है अमन एक अच्छा सिंगर हो सकता था लेकिन उसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला। सेंटेंस बनेगा। अब यहाँ पर देखिए अमन एक अच्छा सिंगर हो सकता था, सुमन हो सकता था, रमन हो सकता था। इस पर से कई सारे नाम आप अलग अलग ले सकते हैं। अमन कुड हैव बीन अ गुड सिंगर, अमन एक अच्छा सिंगर हो सकता था बट लेकिन ही डिड नॉट गेट एनी प्लेटफॉर्म, उसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला या फिर उसने कोई प्लेटफॉर्म नहीं पाया। ऐसा आप यहाँ पर सेंटेंस बना सकते हैं। आगे वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त हो सकता था लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। अब हो सकता था, हो सकता था कि हम यहाँ पर यूज करेंगे कुड हैव बीन। तो सेंटेंस बनेगा ही कुड हैव बीन माय बेस्ट फ्रेंड बट ही चीटेड मी। बट ही चीटेड मी, लेकिन उसने मुझे धोखा दिया। तो सेंटेंस आप ऐसे कई सारे बना सकते हैं एंड यू कैन प्रैक्टिस।
हैज बिन का मतलब होगा से रहा है। से रहा है के सेंस में हम यूज करते हैं हैज बिन, जैसे कि सब्जेक्ट हैज बिन प्लस नाउन। इसके बाद आपका अगर कोई भी टाइम आता है तो आप यहां पर लगाएंगे कोई सिंस या फोर लगाएंगे। इसके बाद आपका कोई भी टाइम आएगा, आप किसी टाइम से सिंस और फोर का मतलब हो जाएगा से। जैसे सुमन 2 घंटे से उससे बात कर रहा है, किसी टाइम से कोई काम कर रहा है, तो सेंटेंस होगा सुमन हैज बीन टॉकिंग टू हिम फॉर 2 आवर्स। सुमन हैज बीन टॉकिंग टू हिम, सुमन उससे बात कर रहा है फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। वो बचपन से मैच खेल रहा है, सेंटेंस होगा ही हैज बीन प्लेइंग द मैच सिंस चाइल्डहुड। बचपन से सिंस चाइल्डहुड, यहाँ पर सिंस और फोर का ये दोनों का मतलब है यहाँ पर से। इसी बार से रवि को पीटा जा चुका है, रवि हैज बीन बीटन, कोई काम किया जा चुका है। अब से रहा है पहला मीनिंग है, दूसरा मीनिंग है कोई काम किया जा चुका है, तो रवि हैज बीन बीटन, रवि को पीटा जा चुका है। इसी बार से आप सेंटेंस बना सकते हैं हैव बीन का मतलब होगा से रहे हैं या फिर किया जा चुका है। तो सेंटेंस बनेगा आपका इस बार से सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपने इससे पहले आपने हैज बीन को देखा है, हैज बीन के बाद आपका क्या आया हुआ वर्ब का फोर्थ फॉर्म, जो कि आप यहाँ पर भी बता सकते हैं कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। इसके बाद आपका कोई भी नाउन प्लस सिंस से फोर प्लस टाइम होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस से फोर प्लस टाइम होगा। एग्जाम्पल है तुम लोग 10 दिनों से उस कमरे को साफ कर रहे हो। आप कोई काम कर रहे हो लेकिन किसी टाइम से कर रहे हो, तो सेंटेंस बनेगा यू हैव बीन क्लीनिंग दैट रूम फॉर 10 डेज। इसी बार से वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं। यहाँ पर हैव बीन आप उसी के साथ लगाएंगे जो कि आपका प्लूरल नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। जैसे दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वे लोग सुबह से क्रिकेट खेल रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। अब दूसरा मीनिंग है किया जा चुका है, जैसे उन लोगों को पीटा जा चुका है, सेंटेंस होगा दे हैव बीन बीटन। दे हैव बीन बीटन, उन लोगों को पीटा जा चुका है। सड़कें बनाई जा चुकी है, सेंटेंस होगा द रोड्स हैव बीन बिल्ट। द रोड्स हैव बीन बिल्ट, सड़कें बनाई जा चुकी हैं, कोई काम किया जा चुका है, उसके साथ हम यूज करते हैं हैव बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। और आप यहाँ पर देखिए जब कोई काम किया जा चुका है तो हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और कोई काम किसी टाइम से हो रहे हैं उसके लिए हम लगाएंगे हैव बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ये बातें ध्यान में रखना है। हैड बीन का मतलब होगा से रहा था या कोई काम किया जा चुका था। दो सेंस के लिए हम हैड बीन को यूज करते हैं, सब्जेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस से फोर प्लस टाइम होगा। एग्जाम्पल है वो 2 मार्च से रूम को पेंट कर रहा था, सेंटेंस होगा ही हैड बीन पेंटिंग द रूम सिंस 2 मार्च। इसी बार से मैं 2 वर्षों से पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर्स। आई हैड बीन रीडिंग में पढ़ रहा था फॉर 2 ईयर्स, 2 सालों से या 2 वर्षों से। इसी बार से मैच खेला जा चुका था, कोई काम किया जा चुका था, उस सेंस में भी आप हैड बीन को यूज करेंगे, जैसे कि द मैच हैड बीन प्लेड, मैच खेला जा चुका था। रवि को पढ़ाया जा चुका था, रवि हैड बीन टॉट। टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा टॉट, जैसे कि प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड हुआ है। ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। विल हैव बीन का मतलब होगा से रहा होगा या कोई काम किया जा चुका होगा। 2 मीनिंग है आपका, पहला से रहा होगा और दूसरा कोई काम किया जा चुका होगा। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम या फोर प्लस टाइम हो जाएगा। मतलब कि फ्यूचर में आपका सिंस के स्थान पर फॉर फ्रॉम यूज होता है, सिंस के स्थान पर फ्रॉम और फोर आपका एज इट इज रहेगा। प्रिया सुबह से किताब पढ़ रही होगी, कोई काम कर रही होगी, सेंटेंस होगा प्रिया विल हैव बीन रीड। अब यहाँ पर जो रीड लिखा हुआ है रीड नहीं होगा बल्कि यहाँ पर आपका हो जाएगा रीडिंग। प्रिया विल हैव बीन रीडिंग द बुक सिंस मॉर्निंग, कोई काम फ्यूचर में जाकर
हो रहा होगा किसी टाइम से। इसी बार से वे लोग 2023 से अंग्रेजी सीख रहा होगा। सेंटेंस होगा दे विल हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फ्रॉम 2023। सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं, कोई काम कर रहा होगा किसी टाइम से, तो विल हैव बीन के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब दूसरा मीनिंग है कि कोई काम किया जा चुका होगा, इसके लिए हम लगाएंगे विल हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे कि द स्ट्रीट विल हैव बीन डेकोरेटेड, विल हैव बीन के बाद आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म आया हुआ है। इसी बार से आम तोड़ा जा चुका होगा, द मैंगोज विल हैव बीन प्लग्ड, द मैंगोज विल हैव बीन प्लग्ड। यहाँ पर प्लग मतलब होता है तोड़ना, जिसका थर्ड फॉर्म आया आपका प्लग्ड। वुड हैव बीन का मतलब होगा होता या चुका होता या कोई काम कर रहा होगा। तीन मीनिंग आपका, पहला होने के सेंस में, दूसरा कोई काम कर चुका होता के सेंस में, और तीसरा कोई काम कर रहा होगा के सेंस में। सब्जेक्ट प्लस वुड हैव बीन प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल वाला है, एग्जांपल से आप समझ पाएंगे। ऐसे रमेश स्कूल में होता, सेंटेंस होगा रमेश वुड हैव बीन इन द स्कूल, होता के सेंस में आपका हो गया। दूसरा है मैं अभी वहां होता, आई वुड हैव बीन देयर नाउ, आई वुड हैव बीन देयर नाउ, मैं अभी वहां होता। इस बार से पेड़ काटा जा चुका होता, कोई काम किया जा चुका होता, इसके लिए आप लगाएंगे द ट्री वुड हैव बीन कट, द ट्री वुड हैव बीन कट, पेड़ काटा जा चुका होता। इसी बार से रवि 5 बजे से पढ़ रहा होगा, सेंटेंस होगा रवि वुड हैव बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। सेंटेंस आप ऐसे बना सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए कोई काम कर रहा होगा, अब यहाँ पर लग रहा है आपका फ्यूचर में बनेगा, तो यहाँ पर आपका वुड कैसे यूज हुआ, यहाँ पर हम बता रहे हैं संभावना, और संभावना सब हम बताते हैं उसका हम यूज करते हैं वुड, ऐसा आप बना सकते हैं। तो जब आपको श्योरिटी नहीं हो, एक्सपेक्ट करते हैं कैसा हो रहा होगा, उसके लिए आप वुड हैव बीन यूज कर सकते हैं इस प्रकार से। मस्ट हैव बीन का मतलब होगा जरूर होना चाहिए था, जरूर होना चाहिए था के लिए हम यूज करते हैं मस्ट हैव बीन। जैसे कि सब्जेक्ट मस्ट हैव बीन प्लस अदर वर्ड होगा। एग्जांपल है उसे मॉल में जरूर होना चाहिए था, सेंटेंस होगा ही मस्ट हैव बीन इन द मॉल, ही मस्ट हैव बीन इन द मॉल, उसे मॉल में जरूर होना चाहिए था। रवि को जरूर स्कूल में होना चाहिए था, सेंटेंस होगा रवि मस्ट हैव बीन इन द स्कूल, रवि मस्ट हैव बीन इन द स्कूल, रवि को जरूर स्कूल में होना चाहिए था। इसी बार से आप बना सकते हैं। आगे है माइट हैव बीन, माइट हैव बीन का मतलब होगा शायद होना चाहिए था, शायद होना चाहिए था मतलब माइट हैव बीन। सब्जेक्ट माइट हैव बीन प्लस अदर वर्ड होगा। एग्जांपल है वो शायद मीटिंग में हो सकता है, हो सकता है या होना चाहिए था, दोनों सेंस में आप यूज कर सकते हैं, डोंट वरी। ही माइट हैव बीन इन द मीटिंग, वो शायद मीटिंग में हो सकता है। इस बार से शायद उसे घर पर होना चाहिए था, आप दोनों यहाँ पर आपका है होना चाहिए था, इसके सेंस में यहाँ पर आपका शायद लगा हुआ है। यहाँ पर आपका संभावना का बात हो रहा है, संभावना का बात हो रहा है, वहां पर लेस पॉसिबिलिटी है, संभावना कम है, तो सेंटेंस बनेगा इस बार से ही माइट हैव बीन एट हाउस, उसे शायद घर पर होना चाहिए था। यह पेड़ शायद काटा जाना चाहिए था, अब ये पैसिव में है, सेंटेंस होगा दिस ट्री माइट हैव बीन कट। यहाँ पर कट जो है आपका ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों कट का सेम होता है, कट कट कट। सेंटेंस होगा दिस ट्री माइट हैव बीन कट, यह पेड़ शायद काटा जाना चाहिए था, कोई काम किया जाना चाहिए था, माइट हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। So guys, thanks for watching. That's all for today.